Assalamu alaikum. Today we will discuss about type of chromatography. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहा जाता है. व्हाट इज़ अ क्रोमेटोग्राफी? देयर वन दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ प्योरिफिकेशन टेक्निक. प्योरिफिकेशन की एक टेक्निक है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो हम देखेंगे कि टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी तीन तरह की कह सकते हैं. देर आर थ्री टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन mechanism separation. One, secondly, on the base of mobile phase, and thirdly, based on shape of chromatography bed. So first of all we will discuss about type of chromatography based on mechanism separation. First of all, adsorptions chromatography, partition chromatography, ion exchange chromatography, and last one, size exclusion chromatography. एड्सॉर्प्शंस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में रेजिन के ऊपर जो मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्स होते हैं उसको हम एड्सॉर्प्शंस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे HPLC को हम कंसीडर करते हैं. और सेकेंडली, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. यहाँ पार्टली जो मॉलिक्यूलर के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे पार्ट्स लेते हैं. उसके लिए उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, जिसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं. और थर्डली है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आयन के बेस पे सेपरेशन होता है, इसीलिए हम उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. और फिर साइज एक्सक्लूजन्स क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मॉलिक्यूलर की साइज के बेस पे सेपरेशन होता है, इसे हम उसके लिए साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. सेकेंडली, हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ मोबाइल फेसिस. कौन से बच्चों? ऑन द बेस ऑफ मोबाइल फेसिस. अब उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. क्या देखेंगे? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. देर आर टू टाइप्स ऑफ there are two type of chromatography on the base of mobile faces. First of all, liquid chromatography, and secondly, गैस क्रोमेटोग्राफी. यहाँ पे हम देखेंगे कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी किसे कहा जाता है? जिस मोबाइल फेस में लिक्विड हो, मोबाइल फेस में अगर लिक्विड होता है तो हम उसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. एंड सेकेंडली, गैस क्रोमेटोग्राफी किसके कहेंगे? जिस का मोबाइल फेस गैस हो उसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी कहेंगे. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल अगर हम ले तो वो नॉर्मल देर आर मैनी एग्जाम्पल, बट I have three example mentioned here. First of all, normal phase chromatography, reverse phase chromatography, and ion exchange chromatography. Secondly, gas chromatography. Example is gas chromatography. Okay, that is a simple. And subtitle of supercritical fluid. इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर इस मोबाइल फेस में CO2 हो, तो हम अगर मोबाइल फेस तरीके से CO2 हो तो हम सुपर क्रिटिकल फ्यूल्ड कहेंगे. अच्छा, ये एक सब पार्ट्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, ये एक गैस क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप्स है. अब हम लास्ट देखेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड. ठीक है. अब इसमें होता क्या है कि इसकी टू टाइप्स पड़ती है, एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. अब प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल में हम देखेंगे जहाँ सेपरेशन होता है एक प्लेनर के रूप में. अब प्लेनर एज अ प्लेनर सेपरेशन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. दिस इज नोन एज
planar chromatography. First of all, I mention one example, paper chromatography and thin layer chromatography. जहाँ पे thin layer जो HCl जो एक प्लेट होती है, और पेपर में एक पेपर होता है जिसके ज़रिए सेपरेशन होता है, उसके लिए हम प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. अब सेकेंडली हम देखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी. कॉलम क्रोमेटोग्राफी, देर आर टू टाइप्स ऑफ column chromatography. First of all, packed column and secondly tabular column. पैक्ड कॉलम क्या होता है? पैक्ड कॉलम का एग्जांपल अगर हम ले तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC क्रोमेटोग्राफी. एंड टेब्यूलर का हम एग्जांपल ले तो वहाँ पे हमको गैस क्रोमेटोग्राफी दिखेगा. तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं. तो आज हमने उम्मीद है आई होप यू एंजॉय दिस लेसन. ओके, अस्सलाम वालेकुम.